हैमस्टर कॉम्बैट को लेके जब भी कुछ मार्केट में अच्छा होता है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बुरी न्यूज़ आ ही जाती है। अब कल ही आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो कि यहाँ पर डॉग्स की लिस्टिंग हुई, डॉग्स की प्राइसिंग भी लग गई और लोग जो है वो पैसा भी कमा के यहाँ से जो है खुश थे, हर चीज़ बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि टेलीग्राम ही बैन हो सकता है इंडिया में। मतलब लिटरली भाई कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ के अरेस्ट होने के बाद से टेलीग्राम के दिन खराब चल रहे हैं। इनका जो कॉइन है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था अभी जो अरेस्ट होने का न्यूज़ आया था, और अब ये अपडेट आ रहा है कि इंडिया में टेलीग्राम जो है वो बैन हो सकता है। यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, बड़े बड़े जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं इंडिया के वो कवर कर रहे हैं कि ये जो है इंडिया में बैन हो जाएगा। और अगर ये इंडिया में बैन होता है तो टेलीग्राम के कॉइन का प्राइस धड़ल्ले से नीचे गिरेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। ये न्यूज़ सुन के जितना उसके सीईओ के अरेस्ट होने के बाद शेयर प्राइस नहीं गिरा है, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे भी ज़्यादा जो है टेलीग्राम के शेयर्स के प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट हो रहा है मार्केट में। तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को पल पल क्रिप्टो से रिलेटेड मैं अपडेट रखता हूँ। और अब हम बात करते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट का क्या होगा। अगर टेलीग्राम ही बैन हो गया तो भाई इंडिया के बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे जो कि 5-6 महीने से लगे हुए थे, अब उनका क्या होगा, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो भाई अभी तक तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है। एक शैडो बैन नहीं होने वाला, शैडो बैन होता है कि इंडिया में इसका दिखना वगैरह जो है वो कम हो जाता है, मतलब इंडिया में एक्सेस वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, ऐप वगैरह स्टोर से निकल जाता है। बट यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट बैन भी फॉलो कराया जा सकता है। आप लोग इंडिया में इनके यूआरएल्स को खोल ही नहीं पाओगे, इंडियन गवर्नमेंट इनके यूआरएल्स को बैन करवा देगी। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वो निकल के आ रही हैं। तो अब हैमस्टर पे इतनी ज़्यादा जिन लोगों ने मेहनत कर ली है, वही बात है ना, तभी तो लोग इतने देर से सर फोड़ फोड़ के कह रहे थे कि भाई एयर ड्रॉप दे दा के अपना काम खत्म करो। एयर ड्रॉप में लेट किया, टेलीग्राम का सीईओ अरेस्ट हो गया, उसके बाद जो है अब यहाँ पे खबर आ रही है कि इंडियन यूजर्स के लिए टेलीग्राम ही बैन हो जाएगा। और ये एक स्ट्रिक्ट खबर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है ऑलरेडी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि भाई टेलीग्राम एग्जैक्टली में क्या सही काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, दुनिया की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यूजर्स को बस ये चाह रही हैं कि उनके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए, कैसे उन लोगों की प्राइवेसी खराब की जाए। तो यहाँ पर फ्रांस जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इंडिया में भी हो सकती हैं और बहुत सारी अदर कंट्रीज भी ये स्टेप ले सकती है कि भाई टेलीग्राम को जो है वो बैन कर दिया जाए। क्योंकि टेलीग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है, वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। अगर आप कोई मैसेज शेयर कर रहे हो, कोई कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट्स तक नहीं पहुँचने देता है। बाकी जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, वो सारे के सारे जो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करती है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सब के सब गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो डाटा वगैरह ये निकाल के देते हैं और ये इनकी मजबूरी है। बट टेलीग्राम और ट्विटर जैसे जो है वो थोड़ा अपने यूजर्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं, प्राइवेसी के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो इस वजह से ये सरकारों को खटकते हैं और सरकार इनके ऊपर कंट्रोल नहीं बना पाती। तो अभी ये जो फ्रांस ने ये जो अपनाया है, इसको देख के जो है सारी की सारी और सरकारें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में लग गई है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा फ़ायदा उठा ही रही है। वैसे टेलीग्राम से हमारा कोई घाटा नहीं था भाई, बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर पढ़ते थे, क्लासेस चलती थी, ग्रुप्स थे, तो सारी की सारी चीज़ें जो है अब इन्होंने छीनने का प्लान बना लिया है। बट देखते हैं कि क्या ये बैन लगाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे ऊपर बैन लगाना मतलब कि देखो टेलीग्राम का जो सीईओ है वो दुबई बेस्ड है, शायद दुबई और रशियन सिटीजनशिप है उसके पास हाफ हाफ, तो इस तरीके से है। तो इन कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा रिलेशन के ऊपर भी सोच सकते हैं कि भाई इन कंट्री का जो सिटीजन है उसने कोई ऐप बनाया था और आपने बैन कर दिया, तो कल को टिट फॉर टेट भी हो सकता है। बाकी ये मामला आगे भी बढ़ सकता है, अभी देखने वाली बात है कि भाई ये बैन होता है कि नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट वालों का क्या होगा। बेसिकली जो हैमस्टर कॉम्बैट गेम खेल रहे हैं, अगर कल को बैन हो जाता है, अगर मान लो बैन लग ही जाता है, तो क्या होगा। तो भाई देखो वो हैमस्टर कॉम्बैट वालों के ऊपर है। जो भी ये Web3 गेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम टेलीग्राम के ऊपर ही एक्सेस करें, इसके और भी तरीके बनाए जा सकते हैं जिसको हम टेलीग्राम के अलावा थर्ड पार्टी अदर ऐप्स पे भी ये जो है हम इंस्टॉल करके और इसको प्ले कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर तो चलो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हैं। हर कोई Web3 गेम मेकर ये चाहता है कि उसके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूजर जुड़े और ओवरऑल वर्ल्ड से ज़्यादा लोग जुड़े, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजर्स का सोर्स होगा उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे अल्टरनेटिव खोजा जाएगा। बट हैमस्टर कॉम्बैट की अगर बात करूँ तो अब इनका एयर ड्रॉप नज़दीक है। अब अगर इंडियन यूज़र बैन हो भी जाएंगे
तो भी उनका क्या जाएगा, वो एयर ड्रॉप दे दे के अपना निकल जाएंगे कि भाई हमने अच्छी तरीके से एयर ड्रॉप दे दिया। वो यहाँ पे इतनी जल्दी अल्टरनेटिव नहीं लाने वाले आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हो और आप लोग कितने महीने से इस पर्टिकुलर ऐप को दे चुकी हो। अब आप लोगों को ये खबर सुन के कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और मुझे ये लगता है कि भाई अगर इनके पास थोड़ी सी भी जो है यूज़र्स के बारे में ख्याल वगैरह होगा तो टेलीग्राम बैन होने के बावजूद भी ये आपको ऐसा अल्टरनेटिव देंगे, या तो हो सकता है अपनी साइट पे ही इस गेम को खेलने का ऑप्शन दे दे कि भाई इंडियन यूज़र या जो भी यूज़र है वो 2 तरीके से गेम खेल सकता है, चाहे वो टेलीग्राम पे खेल सकता है, चाहे वो हमारी साइट पर जाके डायरेक्ट खेल सकता है। तो वो इस तरीके से भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल जाएगा। अभी तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर ही खेला जा रहा था, बट अब हो सकता है कि ये बैन वगैरह लग जाए, इसके बाद इनको जो है अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाना पड़े और यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इसको लॉन्च करना पड़े। बाकी हम देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है और क्या अपडेट आता है। और डॉग्स वाले कितने खुशकिस्मती है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। देखो कल ही इनकी जो है वो लिस्टिंग हो गई, कल ही विड्रॉ वगैरह करके अपना घर निकल लिए। बहुत सारे लोगों ने होल्ड भी कर रखा है। हालांकि देखो बहुत सारे लोग जो है वो डॉग्स की प्राइसिंग से खुश नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई आपने मेहनत क्या किया है। बहुत सारे लोग जो है वो 2 या 3-4 दिन की मेहनत के बाद भी वो 4,000 रुपये निकाल के ले गए हैं, 3-4 हज़ार रुपये आराम से निकाल के ले गए हैं। तो आप लोगों को लगा क्या, अब भी आप लोग डिससेटिस्फाई हो? भाई इस कॉइन को अगर आप होल्ड करके रखते हो ना, तो आने वाले टाइम पे अगर मामला और हर चीज़ बढ़िया होता है, टेलीग्राम का CEO वगैरह छूट जाता है, तो डॉग्स और टॉन की प्राइसिंग जो है वो बहुत तगड़ा भागने वाली है ऊपर। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कम पैसा है, मतलब आपने अगर 50,000 1 लाख नहीं कमाए तो उतना जो है अभी विड्रॉ मत करो, इसको छोड़ दो, डॉग्स में पंप होने दो। उसके बाद आप लोग देख लें कि आप लोगों को ये कुछ ना कुछ यहाँ पर वापस दे के ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये कॉइन लिस्ट हो चुका है तो इसका जो है वो ग्राफ बढ़ेगा अगर इन्वॉल्वमेंट और को अच्छा होता चला गया इनके अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं नज़र बनाए बैठा हूँ इस न्यूज़ के ऊपर। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आपको मिनटों में मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।